हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अब हम लोग देखने वाले हैं। सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज अ फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है? वर्क स्टडी। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल workforce, proper work study should be done by a management. Work study consists of an organized, systematic and critical assessment of the various activities of our function. Work study is based on the techniques such as time study, emotion study, method study and fatigue. And what is a work study? तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वर्क स्टडी मतलब एम्प्लॉयज़ के जो प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं, इसकी हमको स्टडी करने के लिए, इन चीज़ों की स्टडी करने के लिए यहाँ 5 पॉइंट दिए हैं। कहा गया है कि अगर हम इन 5 चीज़ों का अगर परफेक्ट ध्यान में दें तो इनसे हमें एनालाइज कर सकते हैं कि प्रॉपर टाइम पे काम हो रहा है, प्रॉपर टाइम पे काम डन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, देन आते हैं टाइम स्टडी। व्हाट मीन बाय टाइम स्टडी? तो ऑब्जर्व करना कि टाइम टेकन एम्प्लॉय कंप्लीट समय पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर समय पे नहीं कर रहा है तो ऐसी कौन सी गलतियां वो उस टाइम में कर रहा है कि जिसकी वजह से उसका काम समय पे नहीं हो पा रहा है। वो गलती को एनालाइज करना और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब उसको काम देना तो वो गलती को मेजर करना कि वो गलती वापस से वहाँ रिपीट ना हो, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और वहाँ वो चीज़ों को एनालाइज करके, और जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को टास्क देते हो, एक फिक्स स्टैंडर्ड आप टाइम तय करते हो ताकि इसी समय में इतनी स्टैंडर्ड की हमें चीज़ें मिले। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आप परफेक्ट अपना पूरा कंसंट्रेशन प्रोवाइड करो वहाँ पे। ठीक है, और क्या आपसे गलती हुई फर्स्ट टाइम में जिसकी वजह से आपने वो टाइम मतलब वो क्या आपसे गलती हुई फर्स्ट टाइम में जिसकी वजह से आपने आपका काम पूरा नहीं कर पाए, वो सेकेंड टाइम की वर्क में आपको वो गलती को नहीं दोहराना। ओके, देन बी, मेथड स्टडी। व्हाट इज़ अ मेथड? तो आप कौन सा मेथड चुन के, देर आर ऑलवेज अ वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं जो मतलब कंप्लीट्स हम लोग जब करते हैं टास्क को, तो बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं। ठीक है, हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं। तो हमें सबसे एक परफेक्ट मेथड चुनना है। ठीक है, फॉर द बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड। हमें बेस्ट मेथड यूज़ करना है ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो कम, हमारा इफेक्ट कम। ठीक है, और हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो। हम कभी कभी ऐसे मेथड्स को चुन लेते हैं जिसमें हमारे कॉस्ट ज़्यादा लगता है प्लस हमारा वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसे मेथड ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं चुना, हमें ऐसे मेथड्स को चुनना है कि हमारा जो काम है वो सही एंड प्रॉपर तरीके से और कम कॉस्ट में एंड सेफ टाइम में और हमारे इफ़ेक्टिव तरीके से और कम से कम मिनिमम वेस्टेज से। ओके, ये हो गया। उसके बाद आते हैं मोशन से। अब व्हाट मीन बाय मोशन? तो मोशन मतलब होता है कि जो मूवमेंट्स होती है ना एम्प्लॉयज़ की, मतलब जो उनकी जो मोशंस होती हैं, द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट्स। जो मूवमेंट होता है उनका जो अन बिहेवियरल या अन नेचुरल जो मूवमेंट्स होती है ऑफ एम्प्लॉयज़ as well as of a machines will completing a particular task is a very important। जो आप टास्क दे रहे हैं उनको, तो उनकी मशीन्स पे जो इनका मूवमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको एनालाइज करो, उन्हें उससे कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो उनके मूवमेंट्स को चेक करो कि वो अननेचुरल मूवमेंट्स तो नहीं कर रहे। कभी कभी क्या रहता है, बंदा सामने कंप्यूटर पे बैठा है ना, टाइपिंग ऐसे टाइपिंग कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है,
काम करते दिखा रहा है पर वो अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा है, वो मूवमेंट उसके वर्क से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। 5-5 मिनट में देखो, यहाँ पे जब आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हो, जो वहाँ उनके एम्प्लॉय होते हैं, तो जब वो अपने कंप्यूटर्स को या अपने लैपटॉप्स को ऑन करते हैं, तो वहाँ पे ना टाइम मैनेजमेंट एक फिक्स होता है कि आपको 2 मिनट में उठना है, 2 मिनट में इतना काम करना है, 2 मिनट में ये करना है। तो उसमें क्या करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय ना वो 2-2 को 10-10 मिनट करके अननेसेसरी मूवमेंट्स को करते हैं, ठीक है। अपना काम कम और वो बाहर ज़्यादा अपने दिमागों को यूज़ करा जाता है। तो उनकी ये अननेसेसरी मूवमेंट्स को आपको रिड्यूस करना, उनके अननेसेसरी मूवमेंट्स को आपको एनालाइज करना है, और उसके बाद उन्हें समझाना है कि अगर प्रॉपर काम करना है तो प्लीज़ करिए, ओके। क्योंकि इससे आपके मैनेजमेंट को भारी भरकम नुकसान होगा, आपके गोल्स टाइम पे सही में सच में नहीं अचीव हो पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए। सम एलिमेंट जॉब कैन एलिमिनेट और आर देयर सीक्वेंस कैन बी ए चेंज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क। उसके बाद आते हैं फैटिग स्टडी। व्हाट इज मीन बाय फैटिग स्टडी? सम ब्रेक, आपको ब्रेक मिलता है, ठीक है। जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं एंड विदाउट सफिशिएंट ब्रेक के बिना, जैसे आप कोई बंदे को टारगेट दिया, ठीक है, 8 घंटे का काम है, तो आप उसको सम थोड़ा सा तो ब्रेक दोगे ना। सम 8 घंटे का काम है तो आपको उसको 1 आवर में 10 मिनट्स का वेट दो, मतलब फ्री टाइम दोगे ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर पाए अपने माइंड को। आप लगातार अभी अगर आपने डन किया कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है, ठीक है, या मुझे 4 घंटा लगातार पढ़ना है, तो आपको ना उसमें भी आपको हाफ मतलब 1-1 आवर्स के बीच में ना 10 मिनट्स का गैप लेना होगा। तभी आपका ना जब आप अगली बार जब 1 घंटा और बैठोगे तो आपको वो फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड है, तो जैसे आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए तो वैसे उस पीपल के माइंड को भी रिलैक्स चाहिए, ठीक है ना। वो भी चलते चलते उसका भी सिस्टम थोड़ा, वो उसको भी थोड़ा रिलैक्स करेगा, तो वो फुल कंसंट्रेशन के साथ नेक्स्ट टाइम फुल कंसंट्रेशन उसका रहेगा काम पे, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको ब्रेक देना, एक सफिशिएंट एक थोड़े टाइम के लिए आपको काम के बीच में बंदे को ब्रेक, चाय कॉफ़ी, एम्प्लॉयज़ को आपको ब्रेक देना चाहिए ताकि वो जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो उनका फुल कंसंट्रेशन काम पे हो। वरना वो लगातार 3 घंटे से काम करे जा रहे हैं, अगर आप लगातार 3 घंटे से एक चीज़ को करोगे ना, बोर हो जाओगे और आपका ना सिर्फ 10% वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन रहेगा। ये मैं खुद देखी हूँ, जब मैं स्टडी करती हूँ तो मैं अगर 2 या 3 घंटे ज़्यादा पढ़ लेती हूँ तो मेरा फुल कंसंट्रेशन नहीं रहता, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे जब टिप्स देखे तो मैंने भी मतलब बहुत सारे वीडियो देखे, टाइम टेबल हिसाब अपना कैसे बनाएं, तो मैंने उसमें देखा कि आपको थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स देना है। एक जब बच्चा पढ़ता है तो कम से कम 1 या 30 मिनट से ज़्यादा अपना फुल कंसंट्रेशन नहीं रख पाता, तो उसके 5 मिनट के ब्रेक के बाद जब अपना पढ़ाई आप करोगे तो फुल कंसंट्रेशन जैसे पहले 100% ना, वैसे ही आपका रहेगा, समझे। तो आपको यहाँ पे क्या देना है? ब्रेक देना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्या, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या होता है? विद द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट एंड वर्क प्लेस, टेलर advocate standardization of tools and equipment, standardized working environment and methods of production help to reduce the spoilage and wastage and of material cost of production, fatigue among the workers and it improves the quality of work. fatigue क्या करता है? improve करता है quality of work। अब व्हाट मीन बाय क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब क्या कि आप जो इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब आज अच्छी मशीनों का यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आपको ऐसे टूल्स का यूज़ करना जो अच्छी क्वालिटी के हों, आपको फर्स्ट ये करना है, ठीक है। आप अगर अच्छी क्वालिटी के टूल्स का यूज़ करोगे, इक्विपमेंट्स का यूज़ करोगे तो एक स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया कि क्वालिटी ऑफ काम भी, लोगों को जल्दी वर्कर्स काम करेंगे अपने, ठीक है। ऑटोमेटिक मशीन्स रहेंगी तो आप फटाफट 1 घंटे की जगह आप वहाँ पे से ज़्यादा हाफ आवर्स लेके आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद आते हैं साइंटिफिक टास्क सेटिंग। व्हाट यू मीन बाय साइंटिफिक टास्क सेटिंग? Taylor emphasizes the needs of
फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। टेलरों क्या करता है, फिक्स करता है क्या, इनसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेयर डे वर्क। यहाँ पे टेलरों क्या करता है, फिक्स करता है। साइंटिफिक वर्क सेटिंग्स इज इम्पॉर्टेंट टू prevent the employees from doing the work much below their capacity। एम्प्लॉय को उनके अकॉर्डिंग काम देना, ठीक है, उनके टास्क यहाँ पे देना वेरी मच बिलो द उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप बंदा भाई इतना ही पढ़ाई पढ़ाए, उसके आगे मतलब उसके आगे चीज़ों को उतना उसको नॉलेज नहीं, अगर आप वहाँ तक के स्टैंडर्ड का आप उसको काम दे रहे हो तो वो कैसे करेगा, उसकी कैपेसिटी उतनी है ना, तो अपनी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करे। कोई घंटा खाली 8 घंटे काम कर, अब उससे 10 घंटा करवाओगे तो कैसे करेगा, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 8 आवर्स है ना काम करने की, तो 10 आवर्स कैसे काम करेगा। मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम देना उसको, ठीक है। बाय यूजिंग देयर टेक्निक्स एम्प्लॉयज विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग द टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंप्लीट करते हैं टास्क क्या, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड दिया रहता है गिवन। एंड मैनेजमेंट कैन कीप अ प्रॉपर कंट्रोल, मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल करता है ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्सेज। यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है वर्क फोर्सेज का, ठीक है, समझ में आया। अभी आते हैं फोर्थ, क्या है, साइंटिफिक सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक क्या है, सेलेक्शन करना और क्या करना, ट्रेनिंग करना। मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट द राइट पर्सन, सही पर्सन को मैनेजमेंट सेलेक्ट करता है, ठीक है, और फॉर अ राइट जॉब, सही जॉब के लिए, बाय यूजिंग अ साइंटिफिक सेलेक्शन प्रोड्यूसर, ठीक है, सही तरीका सेलेक्ट करके मतलब काम करने के लिए मतलब आप अगर सही पर्सन को सही जॉब के, अगर आप हिंदी वाली मैम को इंग्लिश पढ़ाने के लिए बोलोगे तो क्या ये सही सिलेक्शन है सही पर्सन का जॉब के लिए, नहीं ना। अगर आप वहीं बीकॉम पास को कोई ऐसी जॉब रिक्वायर करोगे जो उसके हैंडल में नहीं है, या आप उनको इंजीनियर बना दोगे तो वो बंदा कॉमर्स पढ़ा साइंस की कहाँ से चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन जाने। अगर आप वहीं उसे अकाउंटेंसी का काम कोई दो रिलेटेड, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड कोई काम दो तो वो 10 मिनट में कर। अगर आप उसको वहीं बोलो कि ये केमिकल को ये केमिकल से मिला है और उसके बाद रिएक्शन मुझे बताएं, तो वो कैसे उस चीज़ों को हैंडल करेगा ना। मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको अगर जॉब प्रोवाइड करेंगे तो ही तो वो सही काम हमको करके देंगे, ठीक है। तो वैसे ही एक वर्कर, एक एम्प्लॉय अगर आपको चुनना है तो उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी, उनके स्किल के अकॉर्डिंग आपको उनका जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो ही वो आपका 100% अपना दे सकेंगे, ओके। अब आता उसको कुछ और है, आप बताओ उसको कुछ और रहे हो, वो कर कुछ और रहा है, कुछ चलेगा कैसे, ठीक है, नहीं चलेगा ना। इट नीड टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर द इक्विपमेंट, रिक्वायरमेंट के ऊपर आप उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड करो, ठीक है। जो उनको काम करना अगर आप उनसे वही कराओगे ना, कहते हैं ना 10 वीक बाद आपसे बोला जाता है कि जो आपको बनना है वो आप सिलेक्शन करो, ठीक है। अब आपको बचपन से ही साइंस पढ़ने का मन है, कोई ज़बरदस्ती आपको कॉमर्स में घुसा दिया, क्या पढ़ पाओगे दिल लगा के, नहीं ना। अगर आपको बचपन से ही बिजनेसमैन या आपको एम्प्लॉयज़ बनना है, आपको कुछ कंपनी में काम करना है, आपको मैनेजमेंट करना है या सीए या सी कुछ बनना है, आपका बचपन सपना है, या आईपीएससी या यूपीएससी आपको करना है, तो आप आर्ट साइड से पढ़ोगे। हाँ, अब उसमें भी आप ये साइंस से पढ़ोगे, उसमें भी आप बोल रहे हो कि आप नहीं, आपको ये सब नहीं करना है, आपको चलो आईपीएस बना, आपको किसी ने बना दिया होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का काम देते, क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। आपकी कैपेबिलिटी वो चीज़ में है, आपकी स्किल उसमें, इसमें थोड़ी ना है, आपको कुछ आता है। तो उसके बाद आते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेलरोज प्लानिंग इज स्प्रेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशंस, अमल करना, दिस मीन्स प्लानिंग इज डन by different people and actual work is supervised by different people। इसका मतलब कि देखो प्लानिंग कॉन्सेप्ट क्या है, टेलर ऑफ प्लानिंग इज स्प्रेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। आप अगर प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, टाइम टेबल बनाना हर बच्चे के लिए ईजी होता है 12th में, पर उस टाइम टेबल को अपनी डेली रूटीन में
उतारना बहुत हार्ड होता है। ओके, मैं भी टाइम टेबल बनाती थी, मैं भी बोलती थी आज मैं करूँगी करूँगी करूँगी, पर वो टाइम टेबल को उतारना बहुत यार थोड़ा सा इम्पॉसिबल मुझे लगता था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उतना नहीं हो पाता था। ठीक है, तो वही अगर आप प्लानिंग करो तो उन चीज़ों को अमल में लाओ, इम्प्लीमेंटेशन करो, मतलब अपने रूटीन में लाओ। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, तो यार उतना घंटा पढ़ो। अगर वो प्लान बना रहे हो तो उसको अपने अमल में लाओ, उसको अपनी रूटीन में लाओ, उसको फिर करो आप। अगर आप उसको बना रहे हो, दिमाग में सोच के मुझे करना तो यार उसको प्लीज़ करो। ठीक है, वो वही कह रहा है कि अगर आप प्लानिंग करते हो तो उसे अमल में लाना, मतलब क्या, उसे अपनी रूटीन में करो। डेली रूटीन में अगर आप कर रहे हो तो फिर उसको अपने करो, अमल में करो। ठीक है, अमल में लाओ। दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल। प्लानिंग डन कर लेते हैं बहुत सारे डिफरेंट पीपल, बट एक्चुअली वर्क इज सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल। बट उसे सुपरवाइज करना उस काम को वो एक डिफरेंट पीपल करता है। प्लानिंग तो हर पीपल करते हैं, बट उसे सुपरवाइज करना उस काम के अकॉर्डिंग लोगों को सुपरवाइज करना वो अलग लोग करते हैं। ठीक है, द एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज बाय 2 डिफरेंट सेट्स सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं। ही रिकमेंडेड टोटल 8 फोरमैन रहते हैं टू कंट्रोल करते हैं द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। देर आर कैटेगराइज्ड एज अ फॉलोज। ठीक है, एट अ प्लानिंग लेवल, आपको प्लानिंग का यहाँ पे लेवल दिख रहा है। एट अ प्लानिंग लेवल, रूट क्लर्क जो होता है वो टेल हाउ वर्क एंड मूव फ्रॉम वन मशीन टू अदर। देन यहाँ पे सेकेंड क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो होता है वो रिकॉर्ड्स करता है इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, देन टाइम एंड जो कॉस्ट क्लर्क रहता है वो डिटरमाइन कर रहा है टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीट एंड वर्क आउट द कॉस्ट। एंड डिसिप्लिन जो रखता है वो इंश्योर करता है दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एट द इम्प्लीटेशन लेवल, इम्प्लीटेशन लेवल जो होता है कि अपने जो अमल में करना। गेन बॉस जो होता है, गैंग बॉस एक्चुअल गेट द वर्क डन, काम सही में हुआ करवा के लेता है कामों को, वो गैंग बॉस होता है। स्पीड बॉस जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं दैट द वर्क इज कम्प्लीटेड इज स्पेसिफाइड टाइम में। ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड थर्ड रिपेयर जो बॉस होता है वो हैंडल्स करता है सिक्योरिटीज एंड मेंटेनेंस को ऑफ मैकेनिज्म्स में। ठीक है, देन फोर्थ इंस्पेक्टर्स होता है, चेक करता है, इंश्योर करता है दैट द वर्कर इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड में। ठीक है, देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेलरोज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवीजन of all activity into the planning implementation management can be defined achieve the required performance from the employees। ओके, आते हैं यहाँ पे 6 क्या डिफरेंट पीसेस रेट वेज प्लान। ठीक है, remuneration should be a fix रहता है such a way that a average worker is motivated to attain a standard output। Then Taylor suggests the different pieces wages system higher rate are the offer to employee who complete the work more than the standard quantity under this system। On the other hand, if an employee is performing below the standard, he shall be given a lower rate of wage। Then these techniques are motivated the employee to attain the higher standard performance and the earn wages remuneration at the higher rate। यहाँ पर भी वही काम के अकॉर्डिंग पैसा तय करना। अब बंदा अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो उसे 8 घंटे की पगार तो दोगे ही ना, 8 घंटे की सैलरी तो दोगे। अगर किसी ने आपके समय पे आपने काम दिया, ठीक है, और उस बंदे ने आपका काम सही समय पे करके दिया, आपको जब चाहिए था बल्कि एकदम पहले ही करके दिया, तो आप उसको थोड़ी तो शाबाशी दोगे ना।
सम चेयर कुछ तो करोगे ना कि आप मैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मतलब खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मेरा काम करके दे दिया। आप उसको थोड़ा सा अच्छा लगा कि मेरे मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे सम्मान हो रहा है, मैं और कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छा ज़्यादा काम करूँ ताकि मेरा और यहाँ पे इज्जत हो, मेरी और रिस्पेक्ट हो यहाँ पे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग मतलब अगर कुछ अच्छा काम करता है, अगर आप सही टाइम पे काम कर देगा वक्त दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको रिम्यूनरेशन, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा उनका सम्मान, थोड़ा रिस्पेक्ट उनको दे दोगे ना, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपना काम और ज़्यादा अच्छे ढंग से करें। उनके काम के अकॉर्डिंग उनके वेजेस को तय करो। अगर उनका जितना वो काम तेज करें उनके आप थोड़ा उनका वेजेस बढ़ा दोगे ना, वो अपने काम को और एक्सपर्ट मतलब और अपना 100% देके अपने काम को पेश करेंगे आपके पास, ठीक है। तो आपका भी थोड़ा कहता है कि उन्हें मोटिवेट करें आप, ठीक है, चीज़ों को, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से वो आपकी अपना काम करें, फुल कंसंट्रेशन के साथ करें। तो यही था बस यहाँ पे, यह आपका था लास्ट बट नॉट अ लिस्ट अभी है आपका चैप्टर, आप समझ लोगे कि बहुत लंबा मैम बोली, मतलब लास्ट ये ये लास्ट वीडियो था ये फर्स्ट चैप्टर का। अब सेकंड चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। तो चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये मतलब फर्स्ट चैप्टर की जितने पार्ट 1 पार्ट 2 हैं वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मैंने बाकी जो मैंने फर्स्ट चैप्टर इको का, एसपी का, वो मेरा हो गया। सेकंड चैप्टर सब में चालू है, वो मैंने लास्ट वाले पार्ट में मैंने सबका लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा तो मुझे मोटिवेट कर लो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।